से खुली है, जिसके 20 मीटर में पीछे एक स्कूल है, एक 100 मीटर में मंदिर है, 100 मीटर में मस्जिद है, और फिर एक और 100 मीटर में जो है गर्ल्स बच्चियों का जो हाई स्कूल है। और यहाँ ये दुकान खुली नहीं सकती। किस तरीके से कानून की खिलाफवर्जी कर दी, दुकान खोली गई। हमने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये मसला लिया। हम यहाँ से दराबा से सारा डेलीगेशन, यहाँ के सारे एक्स पंच, यहाँ के मौजूद हमारे सारे यूथ लीडर, सारे मौजूद सिविल सोसाइटी के लोग, सारी कम्युनिटीज के लोग यहाँ से गए। हमने एसडीएम साहब को कहा, एसडीएम साहब ने हमें अश्योर किया कि ये जो है दुकान बंद होगी, हमें डायरेक्शन नहीं खुलेगी। मगर बदकिस्मती से फिर पता चला कि कल से जो है चोरी छुपे दुकान से जो है वो शराब बिक रही है। और साथ ही पीछे अफसोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है कि स्कूल के अंदर का वीडियो देखा हमने कि शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं, और साथ में इन बच्चों को का क्या कैरियर होगा, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। इसलिए आज मैंने जो है यहाँ पे सारे लोग फिर प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए थे। मैंने डिप्टी कमिश्नर पुंछ विकास जी जो आईएएस अफसर है उनसे बात की है सबके सामने, और डीसी साहब ने कैटेगरिकली कहा कि हमने कोई एनओसी इस दुकान के लिए नहीं दी है। एनओसी जब डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने नहीं दी है, इसका मतलब है ये इलीगली और गैर कानूनी तरीके से ये दुकान खुली है। जब एनओसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं दी तो ये गैर कानूनी तरीके से दुकान क्यों खुल गई, और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन इसको बंद करवाने में क्यों नाकाम है। अब मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब ने अश्योर किया है कि वो अभी डायरेक्शन देंगे एसडीएम साहब को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको पूरे तरीके से बंद रखा जाए। इसका जो भी मालिक है जिसने इलीगल तरीके से चलाया है उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि ये बंद रहे दुकान, शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और उन्होंने कहा कि अगर डीसी साहब ने कहा है सबके सामने कि अगर इस दुकान पे दोबारा खोली गई तो हम उस मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब हमें उम्मीद है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पे जो है जो कहा है एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर खरी उतरेगी और आज के बाद ये दुकान नहीं खुलेगी। अगर ये दुकान खुलती है तो दराबा की सारी अवाम, हम सब साथी साहब मिलके जो है वो हम डिसाइड करेंगे कि हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना देंगे या एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना देंगे, और तब तक धरना जारी रहेगा, तब तक इस दुकान जो है सीज ना हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर साहब का अश्योरेंस है, उनका अश्योरेंस को हम मानते हुए हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये मामला जो है हल हो जाएगा। मकामी लोगों का कहना है कि देर रात यहाँ पे नामालूम अफराद, नामालूम गाड़ियां आना जाना और गैर कानूनी तरीके से जो पर्दे के पीछे का जो कारोबार है उससे लोग भी बहुत डर और खौफ में सहमे हुए हैं। इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, जब 2 दिन से एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि ये बंद है, मगर चोरी छुपे रात को शराब की बोतलें सप्लाई हो रही हैं। पता नहीं कौन कौन रात को आ रहा है, शराब पी के क्या हरकत कर सकता है, किसी भी शख्स को नुकसान कर सकता है। साथ में मैंने बताया स्कूल है, रात को स्कूल में घुस के शराब पी जाती है। तो जाहिर सी बात है, ये डरने वाली बात है, सहमने वाली बात है। और आसपास के ये बड़े पीस लविंग लोग हैं यहाँ पे, तो ये थोड़े चाहते हैं कि उनके बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हों, उनकी आने वाली जनरेशन बर्बाद हो, यहाँ क्राइम बढ़ जाए, शराब पी के लोग क्राइम करें आए दिन में, यहाँ आए दिन में हमारे स्कूल बच्चियां हैं हमारी, उनको कोई छेड़े, ये थोड़े चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसलिए सब लोग जो है वो एक साथ आज भी कटे हुए हैं, सबकी एक ही आवाज है। मुझे उम्मीद है कि जो डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने अभी हमें एश्योरेंस दी है उसके तहत ये दुकान बंद रहेगी। और मैंने जैसे बताया कि अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है